आई कैन सेरेंस वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए February 2024 का रीडिंग कंक्लूड कर रहे हैं। रीडिंग में आगे बढ़ते हैं बट सिंस वी आर गोइंग अहेड इन द रीडिंग, अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन 8448901791 फॉर नाउ। आर ईमेल ID is blossomlifetarot@gmail.com in case you want to write back to us. आगे बढ़ते हैं। कैंसेरेंस के लिए जो मंथ है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है तो की मैसेज विच इज कमिंग हियर इज अ स्पीकर मैसेज। इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। सो जो की मैसेज है इट्स लाइक योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व योर स्किल्स ऑफ ओरेशन। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस मंथ के अंदर। दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। बट देन क्या चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी डिसीजन मेकिंग होती हुई नज़र आती है। कैंसर ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। यू विल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चॉइसेस। ये आपके सेकेंड हाउस को लेकर हो सकती हैं, आपके डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको लेने पड़े रिलेटेड योर हाउस, योर फैमिली, दैट समथिंग हैपनिंग। प्लस मुझे अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक तरीके का एडिक्शन है जो आपकी रोमांटिक लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। अब या तो आप इट कैन बी इट कुड बी लाइक आप बहुत ज़्यादा हार्श हैं कम्युनिकेशन में, वो हो सकता है, या आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ये कार्ड जो है ये को डिपेंडेंसी का कार्ड है, मतलब कि आप जो है एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जो होती है रिलेशनशिप के अंदर, या एक एक इंडिपेंडेंस जो होती है रिलेशनशिप में, आप उसको कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके रिलेशनशिप को और आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रही है। ओवर थिंकिंग भी है कार्ड के अंदर। तो पता नहीं आप किस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ के अंदर हो रही हैं। आपको डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, पैसों को लेकर आपको सोचना होगा, घर को लेकर सोचना, अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। हो सकता है जो को डिपेंडेंसी कार्ड आपके रीडिंग में है वो इसी का रिजल्ट है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो रही है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हैंड ओवर भी हो रहा है कंसेरेंस। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देकर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप किसी को हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर कैंसेरेंस, किसी ऐसे पार्टनर को हेल्प कर रहे हैं आप जो कि आपको लगता है इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप उनको उनको हेल्प करके अपने तरीके से अपनी वेल्थ से उनको कुछ देकर आप उनको यू आर मेकिंग देम इंडिपेंडेंट। उनकी ओवर थिंकिंग, उनके प्रॉब्लम, उनके ट्रैप से आप उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस मंथ इज ऑल अबाउट अटेंडिंग द प्रॉज एंड कॉन्स विच आर रिलेटेड टू योर पार्टनर। आपके पार्टनर से रिलेटेड जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। प्लस अगर पैसों की बात की जाए, इस मंथ में मनी फैक्टर की बात की जाए, तो आपके कार्ड के अंदर 3 पेंटिकल कार्ड्स हैं, और तीनों पेंटिकल कार्ड्स जो हैं वो सीक्वेंस में, कार्ड नंबर 7, कार्ड नंबर 8 एंड देन यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल ऑल्सो। मेहनत हो रही है, मेहनत इम्प्लीमेंटेशन हो रही है काम में। आप बहुत ज़्यादा यू आर लीडिंग समथिंग, या अगर आप लीडर हैं, मैनेजर हैं कहीं पर जो मैनेज करते हैं, लीड करते हैं चीज़ को, तो आप वो काफ़ी बेहतर तरीके से आपके लिए चल रही है। आपके जो कंपेटिटर्स हैं, ऐसे लोग जो आपको हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू, आप उनको टेम डाउन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ सर्विसेज हैं जो आप पैसे देकर अपने फेवर में आप उनको करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, ये जो एसोसिएशन है आपका, उसके जो फ़ायदे होंगे वो ये होंगे कि ना सिर्फ आप अपने लिए पैसा सेव कर पाएंगे, बल्कि अपनी लग्जरी पे पैसा खर्च करने के लिए भी आपके पास इनफ मनी होगा। बट उसकी आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। यू विल बी अवे फ्रॉम होम, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आए जहाँ पर आपको रीलोकेट करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह पे। ये बहुत लंबा ट्रैवल मुझको होते हुए नज़र नहीं आता है। आपने रीलोकेट कर लिया है, सामान अपना रख लिया, रीलोकेशन सर्विसेज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये इंडिया के बाहर या अपने देश के बाहर का नहीं दिखता है, लेकिन हाँ यहाँ पर फिर भी क्योंकि आप सारा सामान अपने साथ रख कर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक शहर से दूसरी जगह पर आप मूव कर सके। ये जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये आपको मूव करवाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे। एंड देन जितने भी आपके प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं आपके लाइफ के, आप उनको टैकल डाउन कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनेंसेस। यहाँ पे पैसे का गिव एंड टेक काफ़ी है कार्ड के अंदर। मुझे लगता है कि इस मंथ आप दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन कि इस मंथ आपका इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों को पैसा लोग आपसे पैसा बोरो कर रहे हैं, यू आर लेंडिंग मनी। नो, इट्स एक्चुअली हैपनिंग कि आप अर्न कर रहे हैं मनी, और अपने लिए बेहतर लग्जरी लाइफ क्रिएट करने के लिए उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ लाइक यू बाइंग सर्विसेज, यू बाइंग प्रोडक्ट्स फॉर योर ओन बेटरमेंट। इट इज़ लाइक दैट। नाउ अनदर थिंग विच इज़ हैपनिंग इन योर कार्ड्स इज दैट
कुछ है जो आपकी तरफ आ रहा है, इट इज़ लाइक अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विच इज़ कमिंग योर वे। अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपकी तरफ अगर आ रही है तो किस तरह से आ रही है? मुझे लगता है कि फ्रॉम अ सोशल गैदरिंग कहीं से आप जो है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए हैं कैंसेरियन, और वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं कैंसेरियंस, तो अभी फ़िलहाल चीज़ें उतनी बिगड़ी नहीं है, इट्स नॉट इवन हैज़ स्टार्टेड। तो अगर आप उसको वहीं रोक सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन लेकर आ सकता है। अभी फ़िलहाल आप सिचुएशन से दूर हैं, अभी एग्जैक्टली आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये वहाँ तक पहुँच सकती है। तो यू कैन माई एडवाइस विल बी कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक करें और अपनी लाइफ को दोबारा रीवैल्यूएट करें, अपने वैल्यूज़ को रीवैल्यूएट करें। इस ईयर में वैसे भी कोई भी अनएथिकल चीज़ें आप करेंगे तो उसके आपको यू विल हैव टू पे फॉर इट। सो जस्ट मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रह सकते हैं, जितना ज़्यादा कमिटेड रह सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, उतना ज़्यादा आप कमिटेड रहें। इस मंथ में एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपके कार्ड्स के अंदर, दैट इज़ अ जस्टिस कार्ड। तो आई वाज जस्ट अभी मैं इससे पहले हम लोग जेमिनाई का रीडिंग कर रहे थे, और मैंने उस चार्ट में बोला था कि इस मंथ का जो जितना भी हम लोगों ने रीडिंग किया है, जिन भी साइंस का किया है, मैक्सिमम साइंस के अंदर आपने जस्टिस का प्रेजेंस देखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न हिमसेल्फ इज कमिंग एंड टेलिंग आई एम हियर। तो ये सैटर्न का प्रेजेंस है कार्ड्स के अंदर, दैट वॉट एवर हार्ड वर्क यू हैव डन टिल नाउ, जितनी मेहनत आपने की है, मैं हूँ आपको उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड देने के लिए। तो जितनी मेहनत आप अब तक किए हैं अपने लाइफ के अंदर, जिनके आपको रिजल्ट्स नहीं मिले और आपको कंप्लेन थी कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मुझे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं मेरी मेहनत का, सो डोंट वरी, ये मंथ आपको आपके जो आपके हार्ड वर्क है उसका रिवॉर्ड देकर जाएगा। इनफैक्ट द इंटायर ईयर इज गोइंग टू बी लाइक दैट। एक और चीज़ जो यहाँ पर है, वो आप अपने लिमिट्स के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड कर रहे हैं, मतलब जो कि आपने अपने वैल्यूज़ रखे थे अपने लिए, आप उनके साथ थोड़ा प्ले अराउंड कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी सही नहीं है। आपको अगेन मैं कहूँगी अपने वैल्यूज़ को रीवैल्यूएट करिए, कोई भी अनएथिकल चीज़ नहीं करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगी। कैंसरेंस पैसे को लेकर मुझे लगता है आपका एटीट्यूड थोड़ा लाइट हो सकता है। वो लाइट इसलिए है क्योंकि यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम एवरीवेयर, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क वट एवर यू हैव डन। इट्स नॉट रियली अ लक काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स ऑल योर हार्ड वर्क जिसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। तो दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंड, अगर आप एज अ इंडिविजुअल किसी तरह की चॉइस मेकिंग में अटके हुए थे, तो और आपके पास दो रास्ते थे, आप इसकी तरफ जाएं या उसकी तरफ जाएं, आप कोई रास्ता नहीं चुन रहे हैं। प्रैक्टिकली आप इन दोनों रास्तों को साइड करके एक नए रास्ते की तरफ चलना चाहते हैं। अगर आप दो लोगों से डील कर रहे थे लाइफ में, दो इट वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, वहाँ पर वो दोनों ही लोग साइड हो रहे हैं और आप कुछ नया आप एक्सप्लोर करेंगे। ये चीज़ आपके कार्ड्स के अंदर इट्स प्रिटी विजिबल। बहुत ही इट्स लाइक अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्टर दैट जहाँ पे आप दो चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं, दो रिलेशनशिप्स को आप अपनी लाइफ के अंदर ख़त्म भी कर रहे हैं। सो यू हैव कंसिडर्ड देम लाइक दे आर डेड। तो आप उनकी में से किसी के साथ आगे नहीं जाना चाहते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अकेले बढ़ना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। दो तीन कार्ड्स आपके रीडिंग के अंदर है जिनको हम फर्दर क्लैरिफाई कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द 7th डेक। यहाँ पर हम 6 डेक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एक कार्ड आपके लिए खुद सा है, सो इसको देखते हैं। कुछ एक कार्ड्स हम आपके लिए ले रहे हैं। सो 2 कार्ड्स वी हैव गॉट 3 कार्ड्स इन फैक्ट फॉर यू। तो क्लैरिफाई करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए लेते हैं। The death card has appeared, which is wonderful. The judgment card is there, which is again wonderful. And you have the knight of coins, knight of pentacles is also here. कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया प्रपोजल आ सकता है, कोई नई स्टार्ट हो सकती है किसी चीज़ की। प्लस उसके साथ साथ क्योंकि जजमेंट कार्ड आए हैं, तो जजमेंट तो बात करते हैं फेयरनेस की, जजमेंट बात करते हैं जो आपने हार्डवर्क किया उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। इवैल्यूएशन की बात करते हैं, आपके इंट्यूशंस की भी बात करते हैं जजमेंट। अपने जजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे समाव ऐसा लगता है कि ये जो मैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की बात करती हूँ, यहाँ पे दो लोग हैं, दो इट्स मोर टू डू विद अ फीमेल, और इसका प्लेसमेंट भी 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया। तो देयर आर 2 मेल्स हु आर इन्वॉल्व हियर एंड देयर इज 1 फीमेल। तो द डायरेक्शन एंड दी ये मुझे लगता है कि जेमिनाई कैंसेरियन फीमेल्स की तरफ ज़्यादा इंडिकेट करता है कि ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की हम बात करें, यहाँ 2 मेल्स और एक फीमेल इन्वॉल्व है। तो वो चीज़ आपको प्लीज़ अगेन आई विल से अपने डिसीजंस को रीवैल्यूएट करिएगा। नई प्रपोजल आ सकती है, नया बिजनेस आ सकता है अगेन, क्योंकि 2 ऑफ जस्ट
क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड के पास, टू ऑफ पेंटिकल के पास जो आपकी प्लेसमेंट आई है वो आपके नाइट ऑफ पेंटिकल की आई है। तो एक कोई थर्ड इंसान यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, या थर्ड चीज़ या थर्ड ऑप्शन आपके लिए है। तो प्रैक्टिकली पुराने सब ऑप्शंस फिजल आउट होने वाले हैं और आप कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब जब डेथ कार्ड का अपीयरेंस यहाँ पर आया है, ये आया है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, तो यहाँ से एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है। जो लोग रीलोकेट कर रहे हैं, नए शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए एक नया ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है लाइफ का। आप लाइफ को नया नज़रिया देंगे, नए तरीके से लाइफ को देखेंगे। और अगर आपके कार्ड्स को देखा जाए और अगर एक समरी आपको दी जाए तो ये मंथ आपको बोलता है कि आपकी जितनी भी एडिक्शन है, अगर कोई नेगेटिव एडिक्शन आपके पास है जो आपको लगता है आपको छोड़ने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है। अपने डिसीजंस में, अपने रिलेशनशिप रिलेटेड डिसीजंस के अंदर आपको इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। आप लोगों पे डिपेंड करना बंद करें, लोगों की एडवाइस के बेसिस पे अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना बंद करें। ज़रूरी है कि आप ये मंथ जो है कंसिडरिंग आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स देकर जाने वाला है फाइनेंशियली, दैट्स देयर। अगर किसी तरह के अनएथिकल रिलेशनशिप में आप जाने की सोच रहे हैं, आपका योर मून इज़ एक्चुअली मेकिंग यू कंफ्यूज एंड क्रिएटिंग इल्यूजन्स फॉर यू, आपको ट्रीट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दो रास्तों में फंसे हुए थे, दो चॉइसेस में फंसे हुए थे, ये मंथ आपको कोई नई चॉइस, नया वे, नया रास्ता दिखाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिए कैंसरियंस, अपनी फैमिली से जुड़े रहिए और बने रहिए ब्लॉसम लाइफ टैरो के साथ। इफ़ यू लाइक माई वर्क, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।